अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। पाक की एक आयत दावत और तबलीग वाले सबके सब पढ़ते हैं। अब दावत और तबलीग वाले बोले तो सब भी, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, सिन सिन की बात नहीं करता, सब एक आयत जरूर पढ़ते हैं। कौन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की तरफ भेजी गई हो। तुम्हारा बेहतरीन काम क्या है? तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ का हुक्म देना, नहीं अनिल मुनकर का काम करना, अच्छी बातों की दावत देना, बुरी बातों से रोकना। दावत और तबलीग वाले रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अज़्ज़ वजल इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान है, उलमाए किराम का मकाम और मर्तबा और उलमा की क़द्र व क़ीमत और उलमाए किराम की अज़मत है, जो काफ़ी दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस उन्वान का दामन थाम कर बहुत सारी बातों से महजूज हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जितनी बातें हम सुने हैं सब पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात उलमा
हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम के वारिसीन हैं। हज़रात उलमा मेरे आका इमामुल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन हैं। हज़रात उलमा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा और बेहतरीन तोहफ़ा है। समझ में आई बात? उम्मत के लिए अल्लाह की नेमतों को अगर शुमार करेंगे तो नेमतों में से एक नेमत इस उम्मत के उलमा भी हैं जो अल्लाह ताला ने हुजूर के सदक़े हुजूर की उम्मत को अता फरमाया। और ऐसे उलमा जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं और थे, किसी नबी की उम्मत में ऐसे उलमा नहीं थे। इसीलिए बार बार कहा जाता है उलमाए किराम हज़रात अंबिया के वारिस हैं। ख़ास तौर पर हुजूर की उम्मत के उलमा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन हैं। वारिस जो होता है वो अपने बड़े की चीज़ों की पूरी हिफाजत करता है। और हज़रात उलमा जब इस खिताब से आरास्ता हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रात उलमाए किराम से ये बड़ा काम भी लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बेहतरीन हिफाजत करने वाली जमात हज़रात उलमा की है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उलमा मेरे वारिस हैं। उलमा क्या है? मेरे वारिस। गुज़िश्ता जुमा मैंने एक वाक़या शुरू किया, बल्कि नाम लिया बादशाह का, लेकिन वाक़या भी शुरू नहीं किया। और अंदर से अंदर बातें आती गई तो तकरीबन पूरा जुमा उसी पर हो गया। लेकिन अल्लाह का करम है, मैं तो बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला का। बात से जुड़कर जब बात आती है तो बेकार बात तो नहीं आती, वो बात आती है जो मेरे और आपके अमल के लायक होती है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम और एहसान है। वारिस के बारे में मैं एक वाक़या बयान करना चाहता था। गुज़िश्ता जुमा एक बादशाह गुजरे हैं, महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि अलैह। हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बेहतरीन बादशाहों में से एक बादशाह, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको बादशाहत और हुकूमत भी मिली और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको तक़वा और तहारत और विलायत भी मिली।
ऐसे लोग बहुत कम, लेकिन थे अल्लाह के फजल करम से जो बादशाह भी थे और अल्लाह के सच्चे और पक्के औलिया में से भी थे। आम लोग समझते हैं जो बादशाह होता है वो वली नहीं होता, जो वली होता है वो बादशाह नहीं होता। ये बिल्कुल गलत बात है। बादशाह जो होता है वो वली हो भी सकता है, जो वली होता है वो बादशाह हो भी सकता है। इसे कहते हैं नूरुन अला नूर। अल्लाह तबारक व तआला से तक़वा तहारत भी मांगो और अल्लाह तबारक व तआला से हुकूमत भी मांगो। हुकूमत ना मांगने वाली चीज़ों में से नहीं है, बादशाहत ना मांगने वाली चीज़ों में से नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक नेमत है, आप चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला के पास जहाँ बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं वहाँ हुकूमत भी मांग सकते हैं, बादशाहत भी मांग सकते हैं। नीयतें अगर साफ हो, इरादे अगर सच्चे हो, खिदमत का कूट कूट कर अगर जज्बा भरा हुआ हो, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दुआ करो कि ऐ अल्लाह मुझे काउंसलर बना दे, ऐ अल्लाह मुझे MLA बना दे, ऐ अल्लाह मुझे MP बना दे, ऐ अल्लाह मुझे CM बना दे, मुझे PM बना दे, ऐ अल्लाह मुझे कौम का खादिम बना दे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाकायदा अल्लाह के दरबार में भी दुआ की और वक्त के बादशाह के पास विजारत भी चाहा। विजारत भी मांगी। अदा कर सकते हैं हक, नीयतें अगर साफ हो, इरादे अगर अच्छे हो और आप अगर मैदान में आए तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। इस बात का अगर इम्कान हो तो उस सूरत में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और एक बात बीच में आ रही है, अर्ज कर देता हूं, मैं अगर हुकूमत का कोई कारिंदा बना, मैं बनने के बाद मेरे से अगर काम नहीं हो रहा है तो आखिरत की नजात के लिए बेहतर यही है कि मैं मेरा रास्ता किसी काबिल आदमी के हवाले करूं। लेकिन आज कहाँ होता है ऐसा? मैं जान तो दे सकता हूं, इस जमाने की मेंटालिटी बता रहा हूं मैं जान तो दे सकता हूं लेकिन मेरी कुर्सी नहीं दे सकता। मैं ये हाल है, मेरे से काम नहीं हो रहा है, मैं कोई काम कर नहीं पा रहा हूं, बावजूद इसके मेरे दिल के अंदर कुर्सी की मोहब्बत माँ बाप की मोहब्बत से भी ज़्यादा है, बीवी बच्चों की मोहब्बत से भी ज़्यादा है, मेरे अपने आप की मोहब्बत से भी ज़्यादा है। ऐसे लोगों का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में बहुत सख्त होने वाला है, बहुत सख्त होने वाला है। लोग बड़ा बनने की बड़ी ख्वाहिश करते हैं, करते नहीं करते? मैं बड़ा बनूं, मैं बड़ा बनूं, मैं बड़ा बनूं। बड़ा बनना नहीं, हमेशा छोटे बनकर रहो। अल्लाह तबारक व तआला बड़े बनाएंगे, बड़े बनने की कोशिश मत करो, इतना छोटा बना देंगे अल्लाह तबारक व तआला, सिवाय जिल्लत के और कुछ नहीं होगा। आजिज़ी, छोटे बनने की हमेशा कोशिश करना, बड़े बनने की कोशिश नहीं करना। किसी भी लाइन में क्यों ना हो, किसी भी माहौल में क्यों ना हो, किसी भी जमात में क्यों ना हो, किसी भी तंजीम में क्यों ना हो, किसी भी तहरीक में क्यों ना हो, बड़े बनने की कोशिश हरगिज़ मत करना। क्योंकि बड़े बनने से जिम्मेदारियां ज़्यादा आ जाती हैं, बड़े बनने से मसाइल ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, बड़े बनने से अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में हिसाब भी बहुत ज़्यादा होता है। चाहे वो बड़ा अच्छा हो तब भी उसका हिसाब होगा, चाहे वो बड़ा ख़राब हो तब भी उसका हिसाब होगा। बड़े बनना सबके बस की बात नहीं है। आज इस दौर के फितनों में से एक फितना कि हर छोटा, नालायक, बेकार, जाहिल मुतलक
कुछ भी काम का लायक नहीं है, ऐसा आदमी भी बड़ा बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि बड़े से बड़ा बनने की ख्वाहिश करता है। ना अदब है, ना अखलाक है, ना तमीज़ है, ना इल्म है, ना कुछ है, बड़ा बनने की ख्वाहिश करता है। बात आ गई तो मैं अर्ज करता चलूं, मैंने देखा, आपने देखा है कितने मसाजिद के बड़े ऐसे हैं, अल्लाह को गवाह रखकर कहो क्या वो मस्जिद के बड़े बनने के लायक हैं? कितने दरगाहों के बड़े ऐसे हैं, अल्लाह को हाजिर व नाजिर रखकर कहो कि क्या वो दरगाहों के जिम्मेदार बनने के लायक हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका अंदर, उनका तकवा, उनकी तहारतें तो दूर की बात, मैं साफ डंके की चोट में कहता हूं अकरम कि उनके सूरतें बताते हैं कि इस ओहदे के ये लायक नहीं है। उनके सूरतें बताते हैं कि इस कुर्सी के ये लायक नहीं है। बास की सूरतें बताते हैं कि उनके जिम्मेदारी के वो लायक नहीं हैं। बड़े बनने की कभी कोशिश मत करो, अल्लाह ताला से डरते रहो। हाँ, बड़े कब बनना? जब अल्लाह के फजल से हमारे अंदर कुछ सलाहियतें हो। और बड़े कब बनना? अगर हम ना बने तो नालायक आने का इम्कान हो, जालिम आने का इम्कान हो, और दुश्मन के बड़े बनने से वो पूरी जमात, तहरीक, तंजीम और वो चीज़ बर्बाद होने का अगर इम्कान हो तो उस सूरत में आगे बढ़कर बड़ा बनने की खुद शरीयत इजाजत देती है। आई बात समझ में? अरे आई नहीं है। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, तकब्बुर की बातों में से एक बात, हमेशा बड़ा बनने की कोशिश करना। मुतकब्बिर की अलामतों में से एक अलामत बड़ा बनने की कोशिश करना। ओहदे से बचो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह इमाम मालिक से भी बड़े, इमाम शाफी से भी बड़े, इमाम अहमद बिन हम्बल से भी बड़े साहब मानते थे हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को। बहुत बड़े इमाम। अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस का इल्म जितना इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा को दिया, शायद के किसी और को दिया। अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म ज़बरदस्त हजरत इमाम अबू हनीफा को दिया। वो अपने काम करते थे, कुरान से मसाइल निकालते थे, अहादीस से मसाइल निकालते थे, जमा कर कर के रखते थे, कुरान का सबक देते थे, हदीस का सबक देते थे, फ़िक़्ह का सबक देते थे। एक वक्त ऐसा आया कि उनके ज़माने के बादशाह को एक लाइक, क्या है देखिए, उनके आया, उनके ज़माने के बादशाह को एक लाइक जज की ज़रूरत थी। किसकी? लाइक जज की, जज की ज़रूरत थी, क़ाज़ी की ज़रूरत थी। तलाश करना शुरू किया। तलाश करो कौन बेहतरीन इल्म क़ज़ावत रखता है। फैसले करने का भी एक इल्म है प्यारो। आज पेशाब को पानी बराबर लेना नहीं आता, फैसलों की मजलिसों में क़ाज़ी बन बैठे हैं। वुज़ू बराबर करना नहीं आता, फैसले करते हैं। निकाह के 10 मसाइल जानते नहीं, तलाक के खुला के 10 मसाइल जानते नहीं।
फैसले के लिए बैठ जाते हैं, फैसले के लिए बैठ जाते हैं। अब तो देखा जा रहा है जगह ब जगह दारुल खज़ा बने जा रहे हैं, जगह ब जगह दारुल खज़ाए बने जा रहे हैं। कौन बैठ रहा है, कौन फैसला कर रहा है, कैसा फैसला हो रहा है, कुछ भी नहीं। फैसले करने से बचो। उस जमाने के बादशाह खलीफे मंसूर को काजी की जरूरत पड़ी। तलाश करो काजी को, बेहतरीन इल्म वाला। सबके जुबानों में एक ही नाम आया, अबू हनीफा इसके लायक है। और थी भी बात हकीकत, थी भी बात हकीकत। जहां सबकी नजरें जाकर खत्म होती थी, वहां अबू हनीफा की नजर शुरू होती थी। जहां कोई नहीं देखता था, वहां अबू हनीफा देखता था। बड़ी बड़ी किताबें हैं हजरत इमाम अबू हनीफा के। आकर उनके पास मसाइल और सवालात करने वालों का जवाब देने वालों के, जो मसला किसी से हल नहीं हो सकता था, ऐसे मसाइल को भी अल्लाह के फजल से हजरत इमाम अबू हनीफा हल करके छोड़ देते थे। चलो एक वाकया बोलकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। इमाम अबू हनीफा के ज़माने में एक चोर एक घर में दाखिल होकर घर वाले के सामने चुराया। उन्हें असल में ये ज़माने में पैदा होना था, सो वह ज़माने में पैदा होगा। इमाम अबू हनीफा के ज़माने में एक चोर घर में दाखिल होकर घर वाले के सामने चुराया। डरा को, धमका को, लांगा दिखा को। और वो चोर कहीं और गांव का भी नहीं था, खुद उसी गांव का था। और तीसरी बात क्या है, पूरा चुरा ले को, ब्याग बना ले को, थैला बना ले को। जाते जाते बोलिया, मेरा नाम बोलिया, तुझे छोड़ता नहीं। अब उन्हें नहीं बोलता बोलकर बोल डाले चोर के सामने, लेकिन चोर को यकीन नहीं आया। अब जान से डर कर मान लिया। फिर मैं गए के बाद इन्हें नाम बोल डालेंगे। गले में तलवार रख दिया, रखकर बोलिया, मेरा नाम बोलिया तो बोल तेरी जोरू पर तलाक। समझ में आया? जुल्म समझ में आया? अरे आया नहीं आया? खाली वाकया सुनो, हर वाकया अमल करने का नहीं रहता। गले में तलवार रख डालकर बोलिया, मेरा नाम बोला तो बोल तेरी जोर ऊपर तलाक। उन्हें जान बचाने बोल डाला, नाम बोला तो तलाक बा। अब बहुत बड़ा सरमाया था, चोर चुरा लेकर चला गया। परेशान था, सुबह को उठकर दोस्तों में तस्करा किया, दोस्तों कल रात चोर आया अजीब, मेरे घर में चोरी करके सब कुछ जमा पूंजी लूट कर लेकर चला गया। दोस्तों ने कहा कि चलो जाकर कंप्लेंट देंगे। उस जमाने में भी हुकूमतें थी ना, कंप्लेंट देंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं कंप्लेंट नहीं दे सकते। अच्छा चोर को जानता हूं, मेरे ही गांव का है, फिर बोलना नाम। उन्हें ऐसा ताला डाल को गया, मैं उसका नाम बोला तो मेरी जोर ऊपर तलाक हो रही है। दोस्त बोले, या तो जोरू बचा नहीं तो माल छोड़। किसी ने मशवरा दिया, हजरत इमाम अबू हनीफा के पास जाओ, इंशाअल्लाह ताला
मसला हल हो जाएगा। हजरत के पास वो आया, आकर पूरा माजरा सुनाया। हजरत कल रात मेरे घर चोरी हुई, चोर भी गांव वाला है, जानता भी हूं चोर को, पूरी जमा पूंजी चुरा लेकर चला गया, लेकिन साथ में मुझे तलाक शर्त भी लगाकर चला गया। मैं उसका नाम अगर बताऊं तो फिर मेरी जोरू पर तलाक हो जाएगी। इमाम अबू हनीफा ने पूछा, तलाक का जुमला तूने जुबान से अदा किया? हाँ हजरत मैंने अदा किया। अगर नाम बताऊं तो तलाक वाक़े हो जाए। तो हजरत ने फरमाया कोई फिक्र करने की बात नहीं, इंशाअल्लाह तलाक भी नहीं होगी, चोर भी मिल जाएगा। तलाक भी वाक़े नहीं होगी, चोर भी मिल जाएगा। खुश हो गया इसने। फिर उस गांव के बड़े जिम्मेदार से कहा, आज ईशा की नमाज में पूरे गांव वालों को मस्जिद में जमा करो। अब अमीर साहब का हुक्म हुआ, पूरे गांव वाले नमाज में आ गए। जिसका माल लुटा था इमाम अबू हनीफा ने कहा, दरवाजे के पास खड़ा हो जा, एक एक आदमी दरवाजे से बाहर जाएगा। तू हर गुजरने वाले को देखकर अगर चोर नहीं है तो सिर्फ इतना बोल दे, इन्हें नहीं, इन्हें नहीं, इन्हें नहीं। जब चोर आएगा तो खामोश खड़ जा। समझ में आया? जो चोर नहीं, बादशाह गुजरे, बादशाह नहीं, अकरम गुजरे, अकरम नहीं, अब्दुल वाहिद गुजरे, अब्दुल वाहिद नहीं, साफ बोल। चोर गुजरिया तो तू खामोश खड़ जा। तेरी खामोशी को देखकर हमें समझ जाएंगे चोर। तू बताएगा नहीं, निकाह बाकी रहेगा, तेरी खामोशी से हमको पता चलेगा, चोर भी अटक जाएगा। ऐसे ही हुआ। ऐसे सब वो वाक़ियात हैं हजरत इमाम अबू हनीफा के इंसाफ व फैसले के, जो पर्सनल आकर अगर कोई पूछता हजरत मसला हल करते। लेकिन बावजूद इसके इमाम अबू हनीफा के दौर में जब खाजी की ज़रूरत पड़ी, बादशाह ने खाजियों को तलाश किया, एक भी नज़र नहीं आया। आखिर किसी ने कहा इमाम अबू हनीफा इस काम के ओहदे के लायक हैं। इमाम अबू हनीफा को बादशाह बुलाया, बुलाकर कहा, हजरत हम चाहते हैं हमारे मुल्क के आप चीफ जस्टिस बने। खाजी ही नहीं, काज़ीउल खुज़ा, चीफ जस्टिस बने आप। हजरत ने फरमाया मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं। बादशाह ने कहा हजरत आप झूठ बोल रहे हैं। तो हजरत ने फरमाया कि झूठे को काजी बनाना जायज नहीं है। अगर मेरी बात सच्ची है तब भी तुम बना नहीं सकते। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तब भी आप बना नहीं सकते। बात सच्ची है कि मैं लायक नहीं हूं, तो फिर जो लायक नहीं उसे कैसे काजी बना सकते हैं। बात अगर झूठी है तो फिर एक झूठे को आप काजी कैसे बना सकते हैं। यही मसला था बादशाह की दरख्वास्त को कबूल ना करने का, जिसकी वजह से बादशाह ने जुल्म ढाए हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर, जेल में डाला। यहाँ तक के कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त सजाएं दी। मैं बताना क्या चाहता हूँ मेरे प्यारो, ये ज़माना था अल्लाह अकबर कबीरा, लोग बड़ा बनना नहीं चाहते थे, बड़ा बनने से बचते थे, इनकार करते थे, अपनी कम इल्मी का इजहार करते थे, अपनी कम इल्मी का इजहार करते थे।
और कहते थे मैं तो तालिबे इल्म हूँ, मैं तो तालिबे इल्म हूँ, मैं तो तालिबे इल्म हूँ। रब्बे काबा की कसम मेरे दोस्तों, हमारे रियासत के हजरत अमीर शरीयत हजरत शाह मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह 50 साल बुखारी पढ़ाए। कितने साल? बस 50 साल बुखारी पढ़ाए। आप हकीकी माने में शेखुल हदीस थे, फिर भी जब हजरत बात करते तो तवाज़ु इतना था, इतना था, इतना था, बार बार कहते मैं तालिबे इल्म हूँ, मैं तो एक तालिबे इल्म हूँ, मैं तो एक तालिबे इल्म हूँ। इल्म वाला जो होता है वो अपने आप को छोटा बनाकर पेश करता है, और जिसके पास इल्म नहीं होता वो अपने आप को बड़ा बनाकर पेश करता है। यहाँ तक कि एक रिवायत भी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब जाहिल अपने इल्मों पर नाज करेंगे। एक जगह पर तो यहाँ तक अल्फाज है, मन क़ाला अना आलिम फहुवा जाहिल। जो आदमी कहता है मैं आलिम हूँ, समझो कि वो जाहिल है। आज 4 मसले हमको क्या मालूम हो गए, 10-15 मसले हमको क्या मालूम हो गए। हमारे तुर्रे चढ़ते हैं, बड़े बनने के लिए मुकाबले करते हैं, हम एक दूसरे को गिराने के लिए हद पार करते हैं। हम बड़ा कभी बनने की कोशिश मत करना, बड़ा कभी बनने की कोशिश मत करना। जितने छोटे उतने अच्छे, बड़े बनोगे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाएगा, और बड़े बनकर आज के ज़माने में शान शौकत तो मिल सकती है, लेकिन अल्लाह के पास हिसाब उतना ही सख्त होगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आदमी जो जिम्मेदार है उसको सिर्फ अपनी जिंदगी का हिसाब देना नहीं, अपने पूरे मातहतों की जिंदगी का हिसाब देना है। सिर्फ अपनी जिंदगी का हिसाब देना नहीं, अपने पूरे मातहतों की जिंदगी का हिसाब देना है। इससे बेपरवाह, गाफिल और बिल्कुल जाहिल बने बैठे हैं। मैं मेरे घर का जिम्मेदार हूँ और मेरे मातहत मेरी बीवी और मेरे बच्चे आते हैं, और कोई हैं वो भी मेरे मातहत आते हैं, तो उनको भी हिसाब देना होगा और उनकी जिंदगियों का पूरा हिसाब मुझे देना होगा। ये पैगंबर फरमा रहे हैं, प्यारे आका फरमा रहे हैं। जिस माहौल का जो बड़ा है उसे अपने अपने पूरे माहौल का हिसाब देना पड़ेगा। अगर कोई मस्जिद का सदर और मस्जिद का जिम्मेदार है तो उसे अपने पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी का अल्लाह के पास हिसाब देना पड़ेगा। अब ये सुनकर भी अगर कोई बड़ा बनना चाहता है तो वो अपनी बात होती है मेरे प्यारों, बड़ा बनने की कभी कोशिश नहीं करना। लेकिन थे एक ज़माने में कुछ बड़े ऐसे जो बड़े भी थे और अल्लाह के वली भी थे, बादशाह भी थे, अल्लाह के वली भी थे, गौस भी थे, खुतब भी थे, अब्दाल भी थे। गुज़िश्ता जुमा मैंने एक जुमला अर्ज़ किया था, दिल में वो हुकूमत का हक अदा करते, रात आती वो अल्लाह का हक अदा करते। इसीलिए हदीस में आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादशाहान मेरा साया है। बादशाहान जो होते हैं आदिल, मुंसिफ, बादशाहान अल्लाह का साया होते हैं। ज़िल्लुल्लाहि फिल अर्ज़, ज़मीन में अल्लाह का साया बादशाहों की शक्ल में नज़र आता है। तो अच्छे बादशाह अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है।
अच्छे बादशाह अल्लाह की अताओं में से एक अता है। मौका मिले तो पाओ आप भी कोई ना कोई जिम्मेदारी, अगर मौका नहीं है तो फिर बड़े बनने की कोई कोशिश नहीं करना। महमूद गजनवी का वाक़िया सुनते जाओ मेरे प्यारो। हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े बादशाह थे, इंसाफ पसंद बादशाह थे। उनको तीन बातों का डाउट था। उलमा अंबिया के वारिस, इसको साबित करने के लिए पेश कर रहा हूं ये वाक़िया। तीन बातों का डाउट था उनको। किसको? महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को। एक डाउट क्या था, मैं सुबक्तगीन ही का बेटा हूं क्या? क्योंकि बाप का पता देने वाली मां है, और आज के ज़माने में बहुत सारे रिसर्च आ गए हैं, डीएनए टेस्ट करो, फला करो, फला करो, फला करो, सब सही होंगे, वो अपनी जगह पर है। लेकिन हकीकत अल्लाह ही ताला जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबके नसबों की हिफाजत फरमाए, सबके नसबों की हिफाजत फरमाए। एक ज़माने में आदाब अखलाक देखकर बाप बेटे के रिश्ते को पहचाना जाता था। एक ज़माने में रंग रूप और पहचान देखकर बाप बेटे का रिश्ता पहचाना जाता था। एक मर्तबा तो वाक़िया अरबी किताबों में आता है, एक ख़ानदान था जो ख़ानदान से शायर थे, लेकिन इत्तेफाक से एक साहब का बेटा उन्हें शायर नहीं था, तो उसे डाउट हो गया कि इन्हें मेरा बेटा क्या बोलता है। बाप बोलता था बेटे शेर बयान कर, शेर बयान कर। नहीं अब्बा मुझे आता नहीं, मुझे आता नहीं, मुझे आता नहीं। बाप को डाउट हुआ कि इन्हें मेराज बेटा क्या बोलकर, अरबी किताबों में लिखा है वाक़िया, मेराज बेटा क्या बोलकर डाउट हुआ। आखिर अपने गुलामों को कहा कि मुझे डाउट हो रहा है, इन्हें मेरा बेटा नहीं है, एक काम करो, इसे किसी बहाने लेकर जाओ, पहाड़ में जाकर ऊपर से ढकेल दो, क्योंकि इसे देखता हूँ तो मुझे अपने ख़ानदान की शराफत याद आती है। अब गुलामों ने क्या किया, उसे लेकर गए, पहाड़ की चोटी पर लेकर गए और जाकर ढकेलना चाहते थे। बेइख्तियार बेटे के ज़ुबान से शेर निकल गया, गुलाम पकड़ लेकर आ गए। बाप ने पूछा क्यों ढकेले? नहीं नहीं आखा, बात दरअसल ये है जिसकी वजह से आप इसे मारना चाहते थे, हम ढकेलने ही वाले थे, इसके ज़ुबान से शेर निकल गया, आप सुनकर नतीजा निकालो। इतना एक दूसरे के दरमियान में पहचान को बाकी रखने की कोशिश करते थे। महमूद गजनवी को भी बैठे बैठे ख्याल आया, मैं मेरे बाप का बेटा क्या बोलता। और महमूद गजनवी के बाप का नाम सुबक्तगीन था। उन्हों भी अल्लाह वाले थे, उन्हों भी नेक थे, और गुज़िश्ता जुमा में बहुत अल्लाह ताला दिया बातें और मैं बहुत अहम बातें किया था। अच्छे माँ बाप के बच्चे अच्छे ही होते हैं, बुरे माँ बाप के बच्चे बुरे ही होते हैं। कभी अच्छे माँ बाप के बच्चे खराब हो जाते हैं, कभी खराब माँ बाप के बच्चे बुरे हो जाते हैं। और यहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जहन में बात डाली है, अच्छे बन जाओ, तुम्हारे अच्छाई का असर तुम्हारे खून पर पड़ेगा, वो खून का असर बच्चे पर पड़ेगा। तुम्हारी बुराई का असर खून पर पड़ेगा और उसका असर बच्चे पर पड़ेगा। बाज़ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, मैंने उनको समझाया। आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्लाह न करे कि अगर किसी को शुगर आ गया तो डॉक्टर क्या पूछता है, तुम्हारे ख़ानदान में किसी से भी शुगर था क्या पूछता है? पूछा नहीं। किसी को बीपी है, डॉक्टर पूछता है तुम्हारे ख़ानदान में किसी से भी बीपी थी क्या, तुम्हारे अब्बा को थी क्या शुगर, तुम्हारे अम्मी को थी क्या शुगर।
और आज की डॉक्टरी इस बात पर मुत्तफिक है, माँ बाप की तबीयत का असर बच्चों पर आकर रहेगा। डॉक्टरी इस बात पर साइंस इस बात पर मुत्तफिक है, माँ बाप की तबीयत का असर बच्चों पर आकर रहेगा। अब आप कयास कर लो, जब माँ बाप की तबीयत का असर बच्चों पर आकर रहेगा तो क्या माँ बाप के अखलाक का असर बच्चों पर नहीं आएगा? माँ बाप के आमाल का असर बच्चों पर नहीं आएगा? माँ बाप के तकवे और तहारत का असर बच्चों पर नहीं आएगा? अच्छे माँ बाप के औलाद अच्छी बनती है, खराब माँ बाप की औलाद खराबी बनती है। कभी कभार इसका बरक्स भी हो जाता है, ये बताने के लिए कि हिदायत अल्लाह के हाथ में है। और इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर, बेटा काफिर। आज़र काफिर, बेटा नबी। बताना था अल्लाह तबारक व तआला को, हिदायत मेरे हाथ में है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, मैं मेरी मर्जी का मालिक हूं। कायनात में चलती है तो सिर्फ मेरी चलती है। अच्छे बनो, अच्छे बनो। गुज़िश्ता जुमे का अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ़ायदा हुआ, एक नौजवान मुझे फ़ोन करके कहने लगा कि हज़रत मैं अपने बच्चे के लिए आज से सुन्नतों पर अमल करूँगा, यहाँ तक कि दाढ़ी तक रखने का फ़ैसला कर लिया है। मैंने खूब दुआ दी उस नौजवान को। औलाद सबसे पहले माँ बाप से बनती है, बाद में माहौल का असर पड़ता है। माँ बाप खराब हैं तो फिर औलाद ऑटोमेटिक खराब हो जाती है। माँ बाप को अच्छे बनना चाहिए। महमूद गजनवी को 3 बातों का डाउट था। एक डाउट क्या था? मैं इस वक्त तगीन ही का बेटा हूं क्या? दूसरा डाउट क्या था? उलमा अंबिया के वारिस क्या? तीसरा डाउट था क़यामत भी कायम होगी कि नहीं। दिल में आ जाती हैं बातें कभी कभी। ये कई दिनों से डाउट था महमूद गजनवी को। एक दिन रास्ते में जा रहे थे, अपने पूरे लश्कर के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में गवर्नमेंट का चराग सिलग रहा था। जैसे लाइटां चल रही नहीं अब, वैसे उस जमाने में चराग जलते थे। चराग का तेल हुकूमत की तरफ से डाला जाता था। शाम होते ही एक नौकर खादिम बराबर चराग दानों में तेल डालता हुआ जाता था। वो चराग की रोशनी में एक दिन महमूद गजनवी गुजर रहे थे तो एक बच्चा पढ़ रहा था। महमूद गजनवी को बड़ा ताज्जुब हुआ। रात के 11-12 हो गए हैं और बराबर गवर्नमेंट के चराग के उजाले में, रोशनी में ये बच्चा पढ़ लेकर बैठा है। अपनी सवारी को रोका। महमूद गजनवी ने बच्चे को बुलाया। बुलाने के बाद पूछा, बेटे क्या कर रहे हैं इतनी रात को? तो उसने कहा कि आलम पना पढ़ रहा हूँ। बेटे क्यों मैं घर में नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं हजरत, मैं बहुत गरीब हूँ, माँ बाप का साया भी नहीं है, मेरे घर में चराग जलकाने के लिए तेल तक नहीं है। महमूद गजनवी को बड़ा अफसोस हुआ। क्या पढ़ रहे हैं बेटे? दीन का इल्म हासिल कर रहा हूँ। जो किताब थी पढ़ी वो किताब बता दिया गया। तो महमूद गजनवी ने कहा कि जाओ बेटे, आज रात बैठो पढ़ो, कल जाओ, कल से लेकर तुम्हारी पूरी तालीम मुकम्मल होने तक तुम्हारे घर के तेल का खर्च का मैं जिम्मेदार रहूंगा। फैसला सुना दिए, चले गए। घर जाकर सोते हैं तो ख्वाब में नबी की जियारत होती है।
दिल से किया जाने वाला अमल हमें सोचते भी नहीं, उससे पहले अल्लाह के दरबार में पहुंच जाता है। दिल से किया जाने वाले अमल का बदला अल्लाह ताला फौरन देते हैं। इसीलिए इखलास को बड़ी सख्ती के साथ पैगंबर ने बयान किया। पूरे आमाल अगर जिस्म है तो इखलास उस जिस्म की जान है। जान हो तो जिस्म सलामत, जान नहीं तो जिस्म बेकार। मय्यत कहते हैं उस जिस्म को। वैसे इखलास हो तो आमाल सलामत और मकबूल। इखलास नहीं है, वो सब आमाल अल्लाह ताला बेकार करके रख देंगे। उन आमाल का कोई एतबार न दुनिया में न आखिरत में। इखलास पैदा करो। छोटा काम करे तो भी इखलास, बड़ा काम करे तो भी इखलास। इखलास किसे बोलते? अल्लाह के लिए करना काम, इसे बोलते इखलास। कोई और मकसद नहीं रहना। काम करे अच्छा काम तो अल्लाह के लिए करना, उसी को इखलास कहते हैं। इसी को इखलास कहते हैं। अब महमूद गजनवी वो बच्चे के तेल का इंतजाम करके घर जाते हैं और सोते हैं तो ख्वाब में नबी की जियारत होती है। सुभान अल्लाह। और आका ने एक जुमला कहा, उस आका के एक जुमले में महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के 3 डाउट भी क्लियर हो गए। इसीलिए आका के लिए कहा जाता है अल्लाह ने आका को ऐसी जुबान अता फरमाई जिसको जवामिउल कलीम कहा जाता है। 3 जुमा पहले मैंने इस लफ्ज को पेश किया था। 6 नेमतें अल्लाह ताला ने मेरे नबी को अता की है, उसमें से एक क्या नेमत है? जवामिउल कलीम। एक जुमला आका के जुबान से निकलेगा, लेकिन तर्जुमों का, तशरीह का, मानी का, मतालिब का समंदर ही समंदर रहेगा। 3 डाउट का एक जुमले में जवाब, ये आका ही का मोजिजा था। 3 डाउट क्या? मैं मेरे बाप का बेटा क्या? दूसरा डाउट क्या? अंबिया के वारिस उलमा क्या? तीसरा डाउट क्या? क़यामत भी कायम होगी कि नहीं होगी? जब इस बच्चे तालिबे इल्म की खिदमत करके घर जाते हैं, रात को सोते हैं महमूद गजनवी, ख्वाब में नबी की जियारत होती है। आका ने फरमाया, ऐ सुबक्तगीन के बेटे, मेरे वारिस की तूने जो खिदमत की, क़यामत में बदला मिलेगा। ऐ सुबक्तगीन के बेटे, मेरे वारिस की जो खिदमत की, क़यामत में बदला मिलेगा। 3 डाउट थे, क्लियर हो गए। सुबक्तगीन का बेटा होना, नबी के जुबान से सनद मिल गई। उलमा का, अंबिया का वारिस होना, नबी ने खुद फरमा दिया मेरा वारिस, क़यामत में बदला मिलेगा। नबी खुद क़यामत की खबर दे रहे हैं। अब इसमें डाउट किस बात का? अंबिया के वारिस हैं हजरत उलमा। कुरान से भी ये बात साबित, हदीस से भी ये बात साबित, दलाइल भी हैं। इसमें डाउट नहीं, शक नहीं, किसी किस्म की बहस नहीं। हजरत उलमा का अंबिया के वारिस होने पर और हक भी अदा किया। हजरत उलमा ने विरासत का हक भी अदा किया। 4 जुमा पहले मैंने कहा, हुजूर की उम्मत के उलमा दीन की जो मेहनत किए हैं, रब्बे काबा की कसम, किसी नबी की उम्मत के उलमा उस मेहनत के समंदर का खतरा भी नहीं किए। जुमला पूरी तवज्जो से सुनो। आज उलमा को हम बेकार समझ बैठे हैं। तनख्वाह लेने वाला
इमाम समझ बैठे हैं, जुमे के आधे घंटे की नौकरी करने वाला खतीब समझ बैठे हैं, 3-4 आयात पढ़कर निकाह करने वाला नौकर समझ बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इसे मानते हुए अर्ज करूं, ये वो काम है जो उलमा के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। ये वो काम है जो उलमा के अलावा कोई और नहीं कर सकता। नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ा सकते। नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान होना है, लेकिन नमाज पढ़ाने के लिए मुसलमान के साथ आलिम होना है। नमाज पढ़ाना कोई मामूली बात नहीं है। नमाज हमें पढ़ लिए, हमारी नमाज हमारी। नमाज पढ़ाए, पूरे कौम की नमाज हमारी। इमाम के पीछे 10,000 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, किसी एक आदमी का वजू टूट गया तो उसकी नमाज जाती 100। पढ़ाने वाले इमाम का वजू टूट गया तो पूरी की नमाज चली जाती है। 10,000 लोग पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। कोई गलती हो गई है तो उस पर सजदे सहू भी नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ाने वाले से कोई गलती हो गई तो उसकी सजदे सहू पूरी उम्मत को करना पड़ेगा। ये वो काम है जो उलमा के अलावा कोई और नहीं कर सकते। फिर भी लोग कहते हैं इसमें कई को मौलवी साहब, उसमें कई को मौलवी साहब, इसमें कई को मौलवी साहब। उलमाए किराम का बड़ा एहसान है उम्मत पर। बहुत बड़ा एहसान है। नमाज पढ़ाना कोई मामूली बात नहीं, आसान समझ बैठे हैं। चंद दिन पहले एक साहब से मुझे बातचीत हुई, ऐसे ही गुफ्तगू में कोरोना और लॉकडाउन का तस्करा आ गया। अब उन्होंने अपनी शान बयान कर रहे हैं। हजरत लॉकडाउन में हमारे अपार्टमेंट में पूरे साथियों को जमा कर को मैं नमाज पढ़ाता था। हजरत बहुत अच्छी बात है हाजी साहब, मैंने उनकी तारीफ की, दुआ दी, मरहबा कहा, बहुत अच्छी बात है हाजी साहब। लेकिन आगे का जुमला जो उन्होंने बयान किए वो है महल क्या। मुझे नमाज पढ़ाने के बाद मालूम हुआ हजरत के मुझे नमाज पढ़ाना, इमामत करना कोई मुश्किल काम नहीं हजरत। यहां अटके उन्होंने। इसीलिए हजरत अली फरमाते हैं आलिम का खामोश रहना खतरा, जाहिल का मुंह खोलना खतरा। हजरत अली फरमाते हैं आलिम का खामोश रहना खतरा, जाहिल का मुंह खोलना खतरा। जाहिल खामोश रहे उसके हक में बेहतर, आलिम मुंह खोले पूरी उम्मत के हक में बेहतर। आलिम मुंह बंद के न करके न रहे। बड़े अकाबिर हजरत उलमा को जमा करके यही तरबियत करते हैं। ये आदित जहां भी उलमा के साथ बैठकर बात करने का मौका मिलता है, मैं यही बात हजरत उलमा की खिदमत में अर्ज करता हूं। हम अगर खामोश रह गए तो फिर उम्मत के आमाल बर्बाद हो जाएंगे। आलिम मुंह बंद न करे, जाहिल मुंह न खोले। जाहिल का मुंह खोलना खतरा है। जितना हो सके जाहिल खामोश रहना, खामोश। और आलिम बार बार मुंह खोलता रहे, बर वक्त मुंह खोलता रहे। फितनों के सद्दे बाब में मुंह खोले, गुनाहों के मौके पर मुंह खोले। उलमा अगर मुंह न खोले तो फिर कौन खोले? उलमा मुनकरात को ना रोके तो फिर कौन रोके? उलमा बुराइयों को ना रोके तो फिर कौन रोके? उलमा गलतियों को ना रोके तो फिर कौन रोके? उलमा का काम ही है गुनाहों से रोकना,
उलमा का काम ही है मुनकरात से रोकना। कुरान पाक की एक आयत दावत और तबलीग वाले सबके सब पढ़ते हैं। अब दावत और तबलीग वाले बोले तो सब भी, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, सिन सिन की बात नहीं करता, सब एक आयत जरूर पढ़ते हैं, कौन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की तरफ भेजी गई हो, तुम्हारा बेहतरीन काम क्या है? तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ का हुक्म देना, नहीं अनिल मुनकर का काम करना, अच्छी बातों की दावत देना, बुरी बातों से रोकना। दावत और तबलीग वाले जरूर इस कुरान पाक की आयत को पढ़ते हैं, तर्जुमा भी करते हैं, लेकिन अंदर की हकीकत सुनो, अमर बिल मारूफ का काम पूरी उम्मत का है, लेकिन नहीं अनिल मुनकर का काम सिर्फ उलमाए किराम का है, क्योंकि मुनकरात को समझने वाली जमात हजराते उलमाए किराम ही की है। और उलमा अगर मुनकरात को ना रोकेंगे तो फिर कौन रोकेंगे? उलमा अगर शिर्क को ना रोकेंगे तो फिर कौन रोकेंगे? उलमा अगर बिदअत को ना रोकेंगे तो फिर कौन रोकेंगे? उलमा अगर गलतियों को ना रोकेंगे तो फिर कौन रोकेंगे? आज एक जुमला आ रहा है, इत्तिहाद को कायम करो, किसी का दिल मत तोड़ो, चलती का नाम गाड़ी है, बोलते हुए गुजर जाते हैं। उलमाए किराम ही का काम है मुनकरात को रोकना, हलाल को हलाल बोलने का जिम्मेदारी उलमा की है, हराम को हराम बोलने की जिम्मेदारी उलमा की है। जहां गलती देखे उलमाए किराम को रोकने का पूरा हक है। लेकिन आज कहते हैं कि इधर उधर की बात मस्जिदा में नहीं करना, मुनकरात से नहीं रोकना। मुनकरात से अगर उलमा ना रोके तो फिर उम्मत की ईमान का क्या होगा? मुनकरात से उलमा ना रोके उम्मत के सुन्नत का क्या होगा? अमाल का क्या होगा? अभी मैं सुबह शाम सफर में हूं, सुबह शाम सफर में हूं, एक बड़े शहर की बात बता रहा हूं मैं। उस शहर में एक शादी हुई और उस शादी में ऑर्केस्ट्रा हुआ। मैं सिर्फ थोड़ा बोलकर गुजरता हूं क्योंकि उन्वान बहुत बड़ा है मेरे सामने। शादी हुई बड़े शहर में, ऑर्केस्ट्रा हुआ, और शादी किसकी थी? शहर के तोप के बेटे की। ये तोपा ही ना, दीन को भी गुलाम बना रखा है। मैं अंबिया की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन सहाबा की बात भी नहीं करूंगा, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, अहमद बिन हंबल जैसे भी होते, इनके ज़माने में ये इनको भी अपने सामने झुकाने की पूरी कोशिश करते। और ये बड़े जो मालदार हैं ना, इनके दिलों में किसी का खौफ नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। अल्लाह का डर नहीं, नबी का डर नहीं, मौत का डर नहीं, खबर का डर नहीं, हशर का डर नहीं, हिसाब का डर नहीं। ये इस गुमान में जी रहे हैं हमारे मरने के बाद कुरान खानियां होंगी, हमारे जनाजे में कसीर तादाद में उलमा की शिरकत होगी, हमारे लिए ईसाले सवाब का काम होगा, दुआओं पर दुआएं होंगी, और अल्लाह तबारक व तआला हमको माफ करने पर मजबूर हो जाएगा। ये हाल है आज। मुनकरात को रोकने वाले दो चार हैं इस वक्त, वो भी अगर बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? उम्मत का नाम का मुसलमान रहेगा, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा।
शादी हुई, शहर के जिम्मेदार के बेटे का निकाह था। शादियां क्या करते हैं, ऐसा मालूम होता है हमारी ही शादी हो रही है, हमारे बच्चे ही की शादी हो रही है। इससे पहले ऐसा काम न दुनिया में हुआ है न आइंदा होगा। ये खास है इस काम के लिए, ये हमारा बच्चा जो चाहे कर रहे हैं आजकल शादियों में, कोई रोकने वाला नहीं। पूरा शहर, पूरी रियासत, पूरा मुल्क इस फितने को सामने रखकर खामोश है। और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अर्ज कर रहा हूं महबूब साहब, मेरी ताकत जो है मैं उसका हक अदा करने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, मुझे अल्लाह के अदालत में बचना है। कोई काम नहीं आएगा वहां, कोई काम नहीं आएगा। वह उम्मी ही व अबी व साहिबती ही व बनी लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युग़नी, कोई काम नहीं आएगा। और वो भी ऐसे दौर में चारों तरफ कितने हैं, मुसलमान नरगे में हैं, फिर भी करोड़ों रहमतें नाजिल हो मेरे आका पर। वो एक चेहरा ना होता तो हमारा क्या हाल होता। फिर भी अल्लाह ताला को किसकी दुआ कबूल हो रही है, वो कौन सा मसला है, अल्लाह की मदद नाजिल हो रही है, नाजिल हो रही है। हम इस्लाम को नहीं समझे, लेकिन हमारे दुश्मन इस्लाम को समझ चुके हैं। हम इस्लाम को नहीं समझे, हमारे दुश्मन इस्लाम को समझ चुके हैं। फलस्तीन और इस्राइल का मुआहिदा इस्लाम का प्रचार है। अमेरिका में लगी हुई आग मजलूमियत का इजहार कर रही है। अमेरिका शेख हो गया, अभी तक संभल ना सका। कहां गई अमेरिका की ताकतें, कहां गई इस्राइल की ताकतें, जिनको अपने ताकतों पर नाज था, आज वो बेबस बने बैठे हैं। जिनको अजानों से दुश्मनी थी, अजान पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। जिनको मस्जिदों से एलर्जी थी, आज वो मस्जिदों के लिए जगह अलाट कर रहे हैं और बनाने के लिए ताउन कर रहे हैं। मुसलमान नहीं समझा इस्लाम को, दुश्मन समझ रहे हैं इस्लाम को। फलस्तीन को इस्राइल भी मान चुका है, हम हार चुके हैं। अंदर की हुकूमत इस्तीफा दे रही है। क्या है, क्या था फलस्तीन के पास जो हमारी ताकत काम न कर सकी? ये सोच सोच कर मर रहा है इस्राइल। कोई जबरदस्त हथियारात नहीं इस्राइल फलस्तीन के पास, कोई जबरदस्त मिसाइल नहीं फलस्तीन के पास, लेकिन था क्या फलस्तीन के पास? ईमान था, हिम्मतें थी, हौसला था, अंबिया की निस्बत थी, मस्जिद अक्सा की निस्बत थी। और फलस्तीन का बच्चा बच्चा इस्राइल को सिर्फ यही कहा, लेकर आ जा तू अपनी ताकत, हम भी बता देंगे हमारी ताकत। मैं बारहा इस वक्त फलस्तीन के नाम ये शेयर करता हूं, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। फलस्तीन के मुकाबले में अमेरिका व इस्राइल अपनी पूरी ताकत को आजमाया, लेकिन फलस्तीन अपने जिगर को पेश किया, अपनी ताकतें पेश की, अपनी कुर्बानियां पेश की, अपनी शहादतें पेश की। अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी दिया कि नहीं दिया? बेशक दिया, अल्लाह का फजल लेके दिया। एक आग, असल में वो आग लगना था कहां? इस्राइल को लगना था।
लगना था आग कहां? इसराइल को लगना था, लेकिन लगी कहां? अमेरिका को लगी। राज जानते हो आप, वजह जानते हो। इसराइल का जो होगा होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं तो इसराइल से कहना चाहता हूं, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख के होता है क्या। अभी ये तो इब्तिदा है, अभी आगे देख। लेकिन आग जो लगना था वो इसराइल को लगना था, लेकिन लगती है कहां? अमेरिका को लगती है, वो भी आग। यहां दो बातें अर्ज करता हूं मैं, तवज्जो के साथ सुने, पढ़े लिखे लोग सुने, यूट्यूब देखने वाले लोग सुने, तज्जिया करने वाले लोग सुने, इस आजिज का तज्जिया भी सुने। आग अमेरिका को लगी क्यों, कैसे लगी बाद में बताऊंगा, लेकिन लगी अमेरिका को क्यों? दुश्मन फलस्तीन का कौन था मुकाबले में? इसराइल था। लेकिन लगी आग किसे? अमेरिका को लगी। क्यों? अल्लाह का एक उसूल है, दुश्मनों को सजा बाद में देता है, मुनाफिकों को पहले देता है। दुश्मन इसराइल था, मुनाफिक अमेरिका था। इधर आता तो फलस्तीन की हमदर्दी पेश करता, उधर जाता तो इसराइल की पुष्पनाही करता। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम में भी सबसे खतरनाक अजाब काफिरीन और मुशरिकीन से भी ज्यादा सख्त तरीन अजाब मुनाफिकीन को दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इसराइल से पहले अमेरिका को लगाया, एक चिंगारी थी वो, इसके अलावा और कुछ नहीं। अभी बहुत कुछ होना है। तौबे का दरवाजा खुला है, माफी का दरवाजा खुला है। बदल गए तो बदल गए, वरना देखना इससे बड़े हालात का सामना दुश्मनों को करना पड़ेगा। हमारे अभी आए नहीं, ये तमाम हालात आसार बता रहे हैं हमारे बड़ों के आने का वक्त करीब आ चुका है। आग लगी। जलजले कब आते मालूम हो जाता, तूफान कब आता मालूम हो जाता, आंधियां कब आती मालूम हो जाता, हवा का रुख कब और कैसे और कहां, ये सब मालूम हो जाता था। ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी रखने वाले मुमालिक 8 दिन से अब तक ये मालूम कर न सके कि आग लगी कैसे। 8 दिन से ये मालूम कर न सके आग लगी कैसे। और हमारे मुसलमाना भी अजीब व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में अमेरिका में आग लगने की वजह मालूम हो गई। मैं भी गौर से देखा, जो हम ना मालूम नहीं इनको कैसा मालूम होगा। का तो एक कोसा की परिंदा है, वो जाते जाते फूंका तो अंगार लग जाती है। अरे इतने बड़े अजाब को एक परिंदे के साथ जोड़ते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? इतने बड़े अजाब को एक परिंदे के साथ जोड़ते हुए शर्म नहीं आती? वो कौन सा परिंदा साहब? 1 2 3 हमने भी लाखों दो। आग नहीं, वो अजाब है। लगाने वाला परिंदा नहीं, खुदा है। किसी शायर ने कहा, हैरान नहीं हम तेरी तबाही पे ऐ जालिम, हैरान नहीं हम तेरी तबाही पे ऐ जालिम, तू कहर इलाही के शरारों से जला है। हैरान नहीं हम तेरी तबाही पे ऐ जालिम, तू कहर इलाही के शरारों से जला है। तदबीर का पानी तुझे किस तरह बुझाता, तदबीर का पानी तुझे
किस तरह बुझाता, तू आग नहीं, तू आग नहीं, आह के शोलों से जला है। फलस्तीन के मासूम बच्चों की आहें, अमेरिका का वो शहर जहां बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड रहते हैं, बड़े बड़े होटल्स, अय्याशी के अड्डे, बड़े बड़े मॉल्स। एक जगह पर मौलाना तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू ने कई साल पहले लिख दिया, लॉस एंजल्स के बारे में, दुनिया का बड़े बड़े लोगों के रहने का शहर है वहाँ, सारी दुनिया के बादशाहों के महल्लात वहाँ रहते हैं, यहाँ तक के जजीरतुल अरब, सऊदी अरब के फरमा रवाओं के महल्लात भी वहाँ रहते हैं। अय्याशी का क्या कहना, बच्चों के सामने वहाँ की अय्याशी को बयान कर दिया जाए, बालिग होने में देर नहीं लगेगी। औलिया के सामने वहाँ की अय्याशी का जिक्र किया जाए तो विलायत को खतरा भी मुमकिन। हराम माल का खर्च अगर देखना है, लॉस एंजल्स जहां के शॉपिंग मॉलों में 10 रुपए की चीज 100 रुपये नहीं, लाख रुपये, 20 रुपए की चीज लाख रुपये नहीं, 1000 रुपये नहीं, लाख रुपये। पूरा मजमून है मेरे पास, मैं तफसील से जा नहीं सकता। ऐसे ऐसे मॉल्स और दुकान और शॉपिंग सेंटर्स जहां पैरों में पहनने वाले सॉक्स की कीमत लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए है। टाई की कीमत 3-3, 2-2 लाख रुपए टाई। सूट्स की कीमत, सूटा का तो एक बात याद आ गई, आजकल निके में नौजवान हमारे शेरवानियां पहनते, समझ में आई बात है? बड़े मजे की बात है, सुनो। शेरवानियां पहनते, हमारे बड़े हजरात बैठे हुए हैं, मेरा साथ दें आप। आपके वली में भी, आपके निके में भी आप लोग शेरवानियां पहने होंगे। पहले ज़माने में शेरवानियां पहने तो अंदर एक झुब्बा पहनते थे कि तो शेरवानी के सामने का हिस्सा बैठे तो खुल जाता। क्या क्या सिखा को मरना रहे हमें तुम ना। एक उम्र होती कपड़े पहनना सिखाना पड़ता। अब ये उम्र तो तुम्हारी नहीं कि हमें सिखाना, तुम्हारी गफलतें ऐसी है कि तुम्हें कपड़े तक पहनना नहीं आ रहा है। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे फरमाते थे कि बेटे बैठ कर उठे तो पिच्चे का दामन झटको, बैठ कर उठे तो पिच्चे का दामन झटको। कभी कभार देर तक बैठने की वजह से वो लग भी सकता है, कहीं अटक भी सकता है, तुम्हें पता नहीं। तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे पीछे की हालत देखकर देखने वाले मजाक उड़ाएंगे। ये झुब्बा पहनने वालों को, खमीज पहनने वालों को नहीं, उनकी खमीज तो पैंट में अटक रहती है। झुब्बा पहनने वालों को बेटे बैठ कर उठे तो पिच्चे का दामन झटको बा। समझ में आया? उठो जरा, उठो। ऐसा बैठ कर उठे तो पिच्चे का दामन ऐसा झटकना, कहीं अटक गया मालूम नहीं हुआ तो ये भी शर्म की बात होती है। समझ में नहीं बात? कपड़े पहनने भी सीखना। सूट बोले तो याद आ गई से एक निके को गया नहीं, अब करीब में शेरवानियां पहनने कर आते नौचो, निके में शेरवानी, वलीमे में सूट।
समझ में नहीं बात है। निके में वली, वली में यली, निके में वफा, वली में धोखा। क्या तकवा दिखाया ना रे बाबा तू निके में? तू मेरा आशिक नहीं, तेरे निके के माहौल को देखकर मैं तेरा आशिक हुआ ना। सफेद कपड़े पहन लो, पगड़ी, बाबा बाबा देवबंद के फारिग, पगड़ी पहन लेको, इन लेको, अत्तर गित्तर लगा लेको, क्या जबरदस्त है। वो चनौशों को वलीमे में, शादी महल में देखो, अल्लाह अकबर, उसके वजूद पर इस्लाम भी रोता है, वजूद पर इस्लाम भी रोता है। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा की जुबान बंद रखने का खतरा, जाहिलों की जबान खुलने के खतरे पर बातें आ रही है। हटो मत उन्वान से। नौजवान शेरवानी पहन लेकर आया। पहले ज़माने में, क्या हाजी साहब सही बोल रहा हूँ मैं, शेरवानी के अंदर जुब्बा पहनते थे कि तो शेरवानी के दो पार्ट बैठते उठते वक्त खुले तो भी हमारे पैरों का वो हिस्सा वहाँ तक जहाँ तक घुटने हैं उस पर फर्क ना पड़े। यहाँ बड़ा टेबल रखता तो प्रैक्टिकल बताता नहीं तुम ना। अब अंदर पहनता नहीं, उन्हें जुब्बा शेरवानी पहन लेको, सीधा मस्जिद को आगा, को बैठ गा, मैं भी जाको बैठा, निकाह पढ़ाना चाह रू, हो रहा नहीं। कई को पूछ रही रहा पे, नहीं समझते तो हंसते हैं, दरवाजे खुले ही, अब मैं क्या करूं? कुछ अपने कपड़ों पर भी गहरी नजर डालो। सूट बोले तो याद आया, शेरवानी बोले तो याद आई बात। बाद में दोस्त को बुलाया, बुला को बोला कि मैं नौशो को बोल तू एक बात पे, वो बहाने से जरा उठा ले को जाको रेडी कर लेकर आओ बोलकर। क्या जी आज तुम्हारा निकाह, तुम्हें सुरमा भी लगा को नहीं हीना जी को बोल को, मेरे जेब में सुरमे की एक पाकिट होती है वो निकाल को। दोस्त को बोला जाबा सुरमा लगा सका, जाको सुरमा लगा दल को, दरवाजे दरीचे बंद कर ले को बुलाया था। क्या सूट, 12-12 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए का सूट वहां के मालों में। एक ऐसा भी माल है कहते वह था, कहते नहीं था। लॉस एंजल्स है नहीं था। फलस्तीन था भी, है भी। जितनी बमबारी फलस्तीन पर हुई, जो जुल्म फलस्तीन पर हुआ, जो तबाही फलस्तीन पर हुई, ये चैलेंज है कि दुनिया के किसी मुल्क पर अगर होता, उस मुल्क का निशान ही हिस्ट्री से खत्म हो जाता। सलाम है अहले फलस्तीन, हम मांगते हैं एक भिखारियों की तरह तुम्हारे दरवाजों पर तुम्हारे जज्बों का खैरात हमको दे दे, तुम्हारे हौसलों का खैरात हम ही दे। अरबी का एक मजमून है मेरे पास। अरब की एक दर्दमंद औरत ने, अरब की एक दर्दमंद औरत ने अपने शौहर से क्या कहा और शौहर ने अपनी बीवी से क्या कहा, सुनो। अरब की एक दर्दमंद औरत ने कहा, कालत ली ज़ौजती, अपने शौहर से कहा, इंदा मा तंतहिल अरब सनहजुरु अतफालन ईतामन मिन गज़्ज़ा। अरब की एक दर्दमंद औरत ने कहा,
जब फलस्तीन में जंग खत्म हो जाए तो हम फलस्तीन जाकर वहां से यतीम बच्चों को लाकर उनकी परवरिश करेंगे। ए बच्चे कौन रहे वो बराबर आ रही का आवाजा। अरब की एक दर्दमंद औरत ने अपने शौहर से कहा, तवज्जो के साथ सुने, अरब की एक दर्दमंद औरत ने अपने शौहर से कहा, जब जंग खत्म हो जाए हम फलस्तीन जाकर वहां से यतीम बच्चों को लेकर आकर यहाँ परवरिश करेंगे। फौरन शौहर ने कहा, नहीं, जंग खत्म हो जाए हमारे बच्चों को ले जाकर वहां छोड़कर हौसले सिखाकर बुलाएंगे, हिम्मतें सिखाकर बुलाएंगे, जुर्रत सिखाकर बुलाएंगे। 15 महीने की जंग, बेयारो मददगार, अल्लाह का भरोसा हाथ में, नबी का दामन हाथ में, दुनिया के 2 जबरदस्त सुपर पावर मुल्क, जिसको एक बाप कहते हैं दूसरा बेटा कहा जाता है। मेरा इशारा समझे, इस्राइल और अमेरिका का आपस में ताल्लुक बाप बेटे की तरह है। जायज़ है कि नाजायज़ है वो फैसला आपके हाथ में है। इससे बड़ी ताकतवर दूसरे कोई मुमालिक नहीं है। और हमारी तहकीक भी यही है कि इस्राइल के पास ज़बरदस्त ताकत है, ज़बरदस्त ताकत है इस्राइल के पास। हमारी तहकीक भी यही है कि ज़बरदस्त ताकत है इस्राइल के पास। कैसी ताकत? इस्राइल की पीठ पर हाथ रखने वाला अमेरिका नहीं है, इस्राइल की पीठ पे हाथ रखने वाला जापान और चाइना नहीं है, इस्राइल के पीठ पर हाथ रखने वाला ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं है, इस्राइल के पीठ पर हाथ रखने वाला दज्जाल है, दज्जाल। सारी दुनिया के मुल्कों में इस्राइल पावरफुल मुल्क है जिसका ताल्लुक दज्जाल से है। इतनी जबरदस्त ताकत रखने वाला मुल्क भी आखिर हार कर घुटने मान चुका है। कहने लगा कि आखिर फलस्तीन के पास क्या है, ये हमारी समझ से बाहर है। उसे समझने के लिए हमारे पास जवाब आसान है। फलस्तीन के पास क्या है उसे समझना है तो फिर एक जुमला अदा करो और दाखिल हो जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कैदियों को छोड़ा गया, फलस्तीन इस्राइली कैदियों को छोड़ा, इस्राइल फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा। शर्म आनी चाहिए, दुनिया को शर्म आनी चाहिए, इस्लाम को दहशतगर्द कहने वालों को शर्म आनी चाहिए, मुसलमानों को दहशतगर्द कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। इधर से इस्राइल ने फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा, उधर से फलस्तीन ने इस्राइली कैदियों को छोड़ा। मीडिया कहाँ है? कहाँ है मीडिया? ये बातों को इजहार क्यों नहीं करती? इधर से इस्राइल ने फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा, मर्द और औरत दोनों को, उधर से फलस्तीन ने इस्राइली कैदियों को छोड़ा। इसी पर तो बात तय हुई। इधर जब इस्राइल फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा, फलस्तीन को जब कैदी आज़ाद होकर गए, फलस्तीन वालों ने उनका इस्तकबाल किया, पूछा कि कैसे थे, तो साफ साफ उन्होंने कहा, मज़ा मा मज़ा, जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने रिहाई के फैसले कर दिए। तुम यहाँ रहकर जुल्म सह रहे थे, हम वहाँ रहकर जुल्म सह रहे थे। मज़ा मा मज़ा, तुम यहाँ रहकर जुल्म सह रहे थे, हम वहाँ रहकर जुल्म सह रहे थे। कुर्बानियों में हम तुम बराबर हैं, शहादतों में हम तुम बराबर हैं, सबर में हम तुम बराबर हैं। अल्लाह का करम है, कोई तुम्हारे से वहां गया, कोई हमारे से तुम तक आया। अब मत पूछो हमारे साथ क्या हुआ। फलस्तीनी जब पूछे अपने रिहाशुदा भाई और बहनों को, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो हमारे फलस्तीनी भाइयों ने जवाब क्या दिया, मत पूछो। जालिम से, दुश्मन से, इस्राइल से अदब की क्या उम्मीद है, रहम की क्या उम्मीद है, करम की क्या उम्मीद है, अच्छे खाने पीने की क्या उम्मीद है। छोड़ो,
अब आगे का देखो, हमारे मुल्क को अब हम फिर से तरक्की करना है। आने वालों ने पूछा, खबर तक नहीं पहुंच रही थी, हमको हमारे घरों की फिक्र नहीं, ये बताओ कि बैतुल मक़दिस का क्या हाल है। सलामत अल्लाह का फजल। इधर से आने वालों को इधर वाले पूछे, अहले फ़लस्तीन पूछे, तो जवाब ये आया। अब फ़लस्तीन से इसराइली रिहा होकर जब गए तो इसराइल ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या सलूक हुआ? तो एक औरत, एक लड़की, मेरे पास तस्वीर है, उसका पूरा रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। ये देखिए, इसकी रिपोर्ट हमारे पास है, और की भी होगी किसी और के पास। जब फलस्तीन वालों ने इस्राएली कैदियों को छोड़कर भेजा, पूछा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया, तो उन्होंने कहा कि हमको उनके बीच में इस्लाम नजर आया। हमारे खाने का ख्याल, हमारे पीने का ख्याल, हमारे सोने का ख्याल, हमारे लिए तसल्ली, कानूनी तौर पर गिरफ्तार तो हमको किया, लेकिन आकर तसल्ली दे रहे थे, तुमको कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हमसे तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। फरिश्तों को वो कौम भी मानती है, फरिश्तों को हम भी मानते हैं, यहूदी भी फरिश्तों को मानते हैं, ईसाई भी फरिश्तों को मानते हैं, हम मुसलमान भी फरिश्तों को मानते हैं। तो इस औरत ने कहा कि मैंने फ़लस्तीन के अंदर इंसानों को नहीं, फरिश्तों को देखा है। मैंने फ़लस्तीन के अंदर इंसानों को नहीं, फरिश्तों को देखा है। एक दिन हम भूखे नहीं, पता नहीं कि वो खाते थे कि नहीं खाते थे, लेकिन हमारे खानों का इंतज़ाम, ये इस्लाम का कानून है। खैदियों के साथ अच्छा सलूक करो, खैदियों के साथ अच्छा सलूक करो। वो कैद हैं, वो कानूनी कार्रवाई के अंडर हैं, लेकिन उनके खाने और पीने में किसी किस्म की कोई तकलीफ ना दे, ये इस्लाम का सबक है। यही बातें तो इस्राइल को फ़लस्तीन के सामने झुकने पर मजबूर किया। झुकने पर मजबूर किया। आग लगी। ऐसा माल भी है लॉस एंजलिस के अंदर, एक बहुत बड़ा हाल। अल्लाह के अजाब से बचो, उसके झटके बर्दाश्त करने की ताकत बड़े बड़े ताकतवरों के पास नहीं है, हमारे पास कहाँ होगी। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बार बार कुरान में अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, उसकी चिंगारी तुम्हारे लिए आग है। मान चुके हैं अब, और वहां आग लगी, अब तक वजह मालूम नहीं। अच्छे अच्छों का मुंह इस वक्त बंद है, ये तुम्हें समझ जाओ। नहीं समझे? अब तो अच्छे अच्छे नतीजे निकाल रहे हैं। आग आग से नहीं लगती, आग आह से लगती है। आग आग से नहीं लगती, आग आह से लगती है। आह किसी की भी हो, लग कर रहेगी। ये जुमला याद रखना, अमानत है तुम्हारे पास मेरे प्यारों। मुझे जब वक्त मिलेगा तो मैं और भी इसकी तशरीह करूंगा। हर किसी के अंदर और बाहर की आहों से बचो। आग से आग उतनी नहीं लगती जो आह से लगती है। मुझे फ़लस्तीन की वो शहीदा बच्ची बार बार याद आ रही है। शहादत का जब वक्त उसका आया, कुछ जिंदगी के लम्हात बाकी थे, तो रोते हुए अपने जिम्मेदारों के बीच में रहते कहकर कहती है, मत रोवो, मैं अल्लाह के पास जाकर सब कुछ सुनाऊंगी। मैं अल्लाह के पास जाकर सब कुछ सुनाऊंगी। उसने सुनाया, अल्लाह ने उतारा। कैसे कैसे महल्लात आज उजड़ गए। फ़लस्तीन तो अल्हम्दुलिल्लाह सफाई से भी साफ हो रहा है,
पता नहीं कि लॉस एंजल्स को साफ कैसे किया जाएगा, साफ कैसे किया जाएगा। अल्लाह का अजाब है, अल्लाह का अजाब है। ऐसा माल भी है, ये बड़े बड़े उलमा उस जमाने में लिखे हैं, उस माल में सूटों का काउंटर है, जबरदस्त काउंटर। एक एक सूट की कीमत 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक एक सूट की कीमत। और वहाँ सेल्समैन एंड सेल्स गर्ल्स नहीं रहते, पूरा हॉल सूटों से भरा रहता है और खाली रहता है। और वहाँ पर अगर किसी को लेना है, उन्हें पहले दिन और टाइम तय करना पड़ेगा और उसे अंदर लेकर जाने वाला माल का खुद मालिक रहेगा। दोनों ही इस पूरे हॉल में दाखिल होंगे। जाने के बाद सूटों को देखा जाएगा, उसके बाद माल का मालिक लेने वाले के बारे में फैसला करेगा कि ये डिजाइन का सूट, ये कलर का सूट तुम्हारे लिए सूट हो रहा है। उसके बाद वो लेकर बाहर आएगा। महबूब, लिखा है किताब में, लंदन का शहजादा उस माल को जाना चाहा, 6 महीने तक तारीख नहीं मिली। जिस माल में जाने के लिए तारीख न मिली, उस माल को एक चिंगारी ने खत्म करके रख दिया। जिस माल को जाने के लिए तारीखें न मिलती थी, उस माल को एक चिंगारी ने गारत करके रख दिया है। अब तो सारी दुनिया को इस्लाम समझने का वक्त आ चुका है, लेकिन अफसोस के बाहर वाले समझ रहे हैं, अंदर वाले नहीं समझ रहे हैं। वहीं से तो बात गई मेरी, और भी बातें हैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला सारे आलम के हालात को बेहतर से बेहतर बनाए और हमारे मुल्क के हालात को भी बेहतर से बेहतर बनाए, फ़लस्तीन के हालात को और बेहतर बनाए। जिसका जो भी नुकसान व खसारा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला उसको आबाद फरमाए। आखिर में एक ऐलान है, हमारे मस्जिद के तवसीई और ज़रूरियात की तकमील के लिए कोई खाली हाथ न जाए, अल्लाह के घर को देते हुए जाए।